हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल अपना ज़िंदगी @ पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि बता रहा है कि 11 सेब 10 रुपये में खरीदे गए और 10 सेब 11 रुपये में बेचे गए। ठीक है, तो यहाँ हमको सीपी दे दिया यानी क्रय मूल्य दे दिया है और एसपी दे दिया यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहने पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रुपया को ऊपर और सामान को नीचे करते हैं। ठीक है, जैसे कि सीपी में दिया हुआ है 10 रुपये में 11 सेब। ठीक है, और एसपी में क्या दिया हुआ है, एसपी में दिया हुआ है कितना है 11 रुपये में 10 सेब। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, और एसपी निकल के गुना करेंगे 11 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा 1 2 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे लाभ देखिए कितना दर्शा रहा है, 121 हो गया, 21 हो रहा है, 21 हो गया लाभ। अब हमको निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लाभ हुआ ऊपर करेंगे। ठीक है, बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है देखिए निकला 100 निकला है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, ये तो बचपन से सूत्र जान रहे हैं, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, बच गया 21%। तुम्हारा आंसर हो गया 21%। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन रहेगा लाभ परसेंट का तो आप निकाल सकते हो। ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में रुपया करेंगे जैसे कि यहाँ 10 किए हैं। ठीक है, और नीचे में सामान, फिर सेलिंग प्राइस में भी वही करेंगे, ऊपर रुपया और नीचे सामान। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे सीपी और एसपी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर में। 2 नंबर में बोल रहा है किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने से उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितने प्रतिशत हानि इसे 1280 रुपये में बेचने पर होती है। ठीक है, तो 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितना रुपया में बेचना होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर VVI है। ठीक है, तो इस टाइप में यानी कि डबल सेलिंग प्राइस हो रहा है। ठीक है, पहले बेच रहा है 1920 रुपये में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए 1920 में बेच रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, और जब 1280 में बेच रहा है, 1280 में बेच रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसी पॉइंट को पकड़ना है। इसमें 2 सेलिंग प्राइस हो रहा है यानी विक्रय मूल्य 2 निकल रहा है, पहला 1920 और दूसरा 1280। ठीक है, तो 1920 में हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और 1280 में हानि हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पकड़ना है क्वेश्चन। और लास्ट में बोल रहा है 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचना होगा। तो इसके लिए हमको जब सीपी निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालेंगे तो लास्ट में ये मेरा 125% कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, ट्रिक है सीपी निकालने का, क्या ट्रिक है, तो इसको कर देंगे x + y/2। x + y मतलब दोनों सेलिंग प्राइस जो है उसी, ये पहला x हो गया दूसरा y हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1920 + 1280/2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 2 0। ठीक है, 8 2 10 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और 9 1 10 यानी 1600 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3200 जोड़ के आएगा, भाग से 2 देंगे तो ये आ जाएगा 1600। ठीक है, 1600 आ गया। ये क्या निकला है, सीपी निकला है 1600। अब हमको निकालना क्या है, एसपी निकालना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सीपी जब निकला है 1600 निकला है तो क्या करेंगे इसको 1600/100। ठीक है, 1600/100 इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, इंटू कि बेचना कितना पर हमको, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ ध्यान रखना है 25% पर बेचना है तो कितना पर बेचेंगे 125। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य यानी 1600/100 किए हैं, ये क्रय मूल्य निकला है 1600। ठीक है, ये 100 भी क्रय मूल्य होता है तो इसकी तुलना 100 से किए हैं। अब बेचना है 125 पर, यानी 25% लाभ पर बेचना है तो 125 पे बेचेंगे। डबल शून्य से डबल शून्य करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 2000 आंसर। ठीक है, जगह कमी आया है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, एक वस्तु 832 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इसे 480 रुपये में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, तो इस वस्तु को 50% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपये में बेचने पड़ेगा। तो सेम वही क्वेश्चन है।
ठीक है, 2 को सेलिंग प्राइस हो रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, एक पर क्या हो रहा है, एक पे देखिए लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, और दूसरा पर भी यहाँ लाभ ही हो रहा है। नहीं यहाँ हानि है, यहाँ हानि हो रहा है, लाभ तो लास्ट में बोल रहा है, 50% लाभ पर निकालने लास्ट में बोल रहा है। तो इसको भी सेम उसी तरह बनाइए, पहले क्रयमूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, क्रयमूल्य सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो 832 प्लस 448 बटे 2, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 640 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकला, सीपी निकल गया है। अब सीपी निकल गया तो इसको एसपी में चेंज कर दीजिए, कितना पर बेचना है, 50% लाभ पे, ठीक है। तो 640 बटे क्रय मूल्य को तुलना के क्रय मूल्य यानी 100, अब बेचना है 50% लाभ यानी 150 पे बेचेंगे। काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है। ये दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिए तो आ जाएगा 960, ठीक है, 960 आ जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केले की बिक्री मूल्य के बराबर मुनाफा हो रहा है, ठीक है। 100 केले बेच के, ठीक है, 100 केले बेचने के बाद 20 केले के बिक्री मूल्य के बराबर क्या मुनाफा माने लाभ हो रहा है, ठीक है। ये मुनाफा माने लाभ होता है, तो मुनाफे का परसेंट क्या होगा, यानी कि लाभ का परसेंट क्या होगा, ठीक है। 100 केला बेच रहा है, तो पहले यहाँ आराम से सजा के लिख दिए, ठीक है। एसपी यानी 100 हो रहा है, ठीक है, एसपी कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। 20 केला लाभ हो रहा है, 20 केला कितना हो रहा है, लाभ, तो यहाँ लिख दीजिए लाभ, जो जो दिया हुआ उसको सिर्फ लिख दीजिए, देखिए बन जाएगा फट से क्वेश्चन, 20 लाभ हो रहा है। तो अब सीपी निकल गया, एसपी निकल गया, अब सीपी निकलेगा, ठीक है। तो कितना में खरीदे होंगे जो कि 20 केला लाभ हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 80 में खरीदेंगे तभी ना 100 पे बेचें तो 20 केला लाभ हुआ है, ठीक है। तो बस अब मुनाफा कितना हो रहा है, लाभ, तो इसको बैठा दीजिए 20 बाय क्रय मूल्य कितना है 80 गुने 100, ये तो फार्मूला बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, तो 20 चौक 80, 25 चौक 100, यानी कि 25% आंसर, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। एकदम बहुत ही झकास क्वेश्चन, मस्त जिसको बोल सकते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा, ठीक है, 20,000 खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पे, ठीक है, लाभ से, और गाड़ी को 10% हानि पे, ठीक है। तो इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2 रुपया का लाभ हुआ। समझ रहे हैं कि 20,000 में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और गाड़ी खरीदा, इकट्ठा ही खरीदा है, पता नहीं कौन कितना में खरीदा है, ठीक है। 20,000 में दोनों खरीदा है, घोड़ा भी है और गाड़ी भी है। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पे और गाड़ी को 10% हानि पे बेच दिया है, ठीक है। तो इस पूरे सौदे में उसको 2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लास्ट में बोल रहा है घोड़ा का क्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं, बस सिंपल है, इसमें एलिगेशन लगाइए, बन जाएगा, ठीक है। 20% लाभ, प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्लस लिख देते हैं, ठीक है, 20%, और इधर लॉस लॉस कितना हो रहा है 10%, ठीक है। तो इसको माइनस लिख देते हैं 10%, 10% जगह का कमी है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब टोटल में कितना हो रहा है, 2% का क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2% का लाभ हो रहा है ना, तो +2, ठीक है। बस इसको घटाइए, और क्या, कुछ नहीं करना है, घटा के देखिए माइनस है, मतलब लॉस लाभ, ठीक है, यानी माइनस और प्लस हो रहा है, यानी कि हानि और लाभ में क्या होता है, घटाइएगा तो यानी कि 8 10 में 2 8 नहीं कर देना, 8 कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, हानि हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो हानि और लाभ के केस में क्या होता है, जुटता है, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, होगा ना, और ये तो घट जाएगा, 20 में से 2 गया तो 18, ठीक है। तो रेशियो ये क्या निकला है, एक क्रय मूल्य का रेशियो निकलता है, ठीक है। तो अब इसको काटिए, तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आएगा ना, 2 अनुपात 3, ठीक है। तो बस अब जो निकालने बोल रहा निकाल दीजिए। टोटल कितना है, 20,000 है, 20,000 की तुलना टोटल क्रय मूल्य में 20,000 में खरीदा, यहाँ पे क्रय मूल्य टोटल कितना, 2 और 3 5 हो रहा है, 5। और निकालने क्या बोल रहा है लास्ट में क्वेश्चन, देखिए घोड़ा का क्रय मूल्य, ठीक है। तो घोड़ा देखिए क्या माने हम लोग, घोड़ा यहाँ पे क्या माने, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, घोड़ा में क्या बोल रहा है, 2 पर 2 है, यहाँ 2 निकला है घोड़ा, ये घोड़ा है, ये इधर वाला क्या है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं,
गाड़ी है, इधर वाला गाड़ी है, पहला इधर वाला घोड़ा है, तो बस 2 से इधर वाला घोड़ा ही बोल रहा था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। गाड़ी बोलता 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो काटिए 5 चौक 20, 4 बार में कट गया, यानी कि 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं था, बस मिश्रण वाला फार्मूला लगा देना है, एलिगेशन। अगला आ जाइए 6 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला, जब 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई है, यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेची गई है, तो वह लाभ हुआ है। ठीक है, वह हुआ और वह उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना है। जो हानि होता है उसका क्या होता है, दोगुना है, जो कि तब होता है जब उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता है। और तो लास्ट में बोल रहा है खरीदेगा, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझिए पहले, 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई है। ठीक है, तो क्या जो लाभ होता है, तो उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना हो रहा है जब उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा है। 2400 रुपये में बेचेंगे तो उसका लाभ जो हो रहा है हानि का डबल हो रहा है। तो बस इसको यही ध्यान रखना है, समझ गए। चलिए इसको इस टाइप से बनाइए। पहला सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, एसपी फर्स्ट दिया हुआ है 3360 है। दूसरा एसपी दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन जूम किए हैं, शॉर्ट किए हैं। दूसरा है 2400 है। ठीक है, दूसरा तो पहला में क्या बोल रहा है, पहला जब 3324 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे लाभ। और दूसरा में जब 2400 में बेचते हैं तो हानि हो रहा है। ठीक है, तो ये लाभ जो है हानि का दुगुना हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है दुगुना, तो यहाँ कर देंगे दुगुना। ठीक है, दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बस यही तो करना था। अब देखिए तो दोनों में अंतर कितना हो रहा है, लाभ के दोनों सेलिंग प्राइस और दोनों लाभ और हानि का अंतर देखिए। ये दोनों 3360 और 2400 में अंतर कितना हो रहा है, 960 हो रहा है, 960। और यहाँ अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ 3 होगा, चूँकि लाभ और हानि में जुटता है ना, कि 1 नहीं कर देना है। ठीक है, तो 3 होगा, तो यहाँ 960/3। ठीक है, अब लाभ से भी निकाल सकते हैं और हानि से भी निकाल हैं। हानि अगर से निकालिएगा तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हानि से 1 से निकालते हैं। ठीक है, तो काटिएगा तो कितना आ रहा है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 0, 320 आ रहा है। 320 आ रहा है, तो 320 आपको क्या करना है, 2400 में जोड़ना पड़ेगा हानि वाला। लाभ में निकालते तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हानि वाला, तो 2400 जोड़ दीजिए इसमें, 300 कितना निकला, 320 निकला है, जोड़िएगा तो 2720, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बना सकते हैं। या फिर लाभ में अगर 2 से यहाँ गुना करते हैं तो क्या करना पड़ता है, ये 3360 में आपको घटाना पड़ता है। तो दोनों में से किसी में से भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना हो रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एकदम वही टाइप का क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। 69 की अपेक्षा क्या बोल रहा है, 78 में बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस और सेकेंड का सेलिंग प्राइस, 2 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बस यही धरना है। ठीक है, 69 है पहला और दूसरा है 78। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोल रहा है लाभ प्रतिशत दुगुना, यहाँ सिर्फ लाभ हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों में लाभ ही हो रहा है, लाभ, लेकिन पहला क्या हो रहा है, पहले का क्या दुगना हो रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए दुगना हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। 1 डबल कर देते हैं, दुगना हो गया, दोनों में लाभ ही हो रहा है। अब ये दोनों में अंतर देखिए कितना हो रहा है, दोनों का 69 और 78 का अंतर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों का अंदर लाभ में क्या होता है, लाभ में घटता है, तो अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस सिंपल। अब दोनों का तुलना कर दीजिए, 9 और 1 का, 9/1। अब किसी से भी निकाल सकते हैं, लाभ से निकालिएगा तो 2 से गुना कीजिए, ई लाभ से निकालिएगा तो 1 से गुना कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी से निकाल देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया। अब 18 हुआ तो लाभ अभी क्या करेंगे, इसमें घटाना पड़ेगा हमको, किसमें, दूसरा सेलिंग प्राइस में 78 में। ठीक है, तो 78 - 18 बराबर 60, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो। इस लाभ से भी निकाल सकते थे, इसमें 1 गुना करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 गुना किए हैं तो इसमें क्या होता है, 1 गुना होता है। ठीक है, अब इसमें घटाते हैं हम गुना करके, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक दुकानदार ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्त्री मतलब लड़की नहीं, ठीक है, स्त्री मतलब ये आयरन करने वाला होता है,
तो उसमें स्त्री मतलब वो नहीं समझना है। इलेक्ट्रॉनिक स्त्री 10% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16.50 रुपया कम में बेचा हो तो 10% लाभ हो रहा है। क्वेश्चन समझिए, लाभ पर पहले क्या हो रहा है, बेच रहा है, ठीक है। अब कर रहा है जब 10% कम में खरीदा होता तो 16.50 रुपये कम में बेचा होता, सेलिंग प्राइस दिया हुआ लास्ट में। तो इस तरीके का क्या बोलना है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें लगाना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। पहला देखिए 10% लाभ हो रहा है, ठीक है, तो सीपी मान लेंगे 100, तो एसपी क्या हुआ, 10% लाभ तभी ना होगा कि 110 पे बेचेंगे तब, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया, 110 हो गया, ये पहला विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। और सेकंड विक्रय मूल्य निकालेंगे, सेकंड विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लास्ट में देखिए क्या बोला, 10% कम में खरीदा गया होता है, ठीक है, तो 90, ठीक है। और क्रय मूल्य की तुलना, ये क्रय मूल्य की तुलना 100, क्रय मूल्य की तुलना 100, और लास्ट में बोला 10% लाभ, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो काटिए इसको, 2 शून्य नीचे, 1 शून्य, ये 1 शून्य 1, 99, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर कितना हो रहा है, पहला सेलिंग प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस, दोनों में अंतर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, तो बस तुलना कर दीजिए, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, 16.50 दिया हुआ क्वेश्चन में, कम बोल रहा है, ठीक है। तो 11 तुलना कर देना है, गुने 100, काट दीजिए, इस 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, काटिए कितना आ रहा है, 150 आ गया, ठीक है, 150 आया नहीं, 11 11 55, ठीक है, 150। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 40 रुपया के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, वह 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 40 रुपया में जब बेचता है ना तो 45 आम बेचने पर फल विक्रेता को क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। तो कह रहा हुआ 24 रुपये के कितने आम बेचे कि लास्ट में उसको 20% का लाभ हो, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस ऊपर पैसा नीचे वस्तु, जो बताएं तो वही ट्रिक अपनाना है, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। 40 बटे नीचे कितना आम है, 45 आम, इतना करने पर क्या हो रहा है, 20% हानि हो रहा है, यानी कि 80, ठीक है। और 24 रुपये के कितने आम बेचेंगे 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ होने के लिए 120 पे बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब इसको पहले काट लीजिए, 0 0 कट गया, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 5 40 हो गया, 5 45 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तिया 24, नीचे कितना हो गया, 9 दूनी 18, यानी 24 रुपया में आपको 18 आम लास्ट में बेचेंगे, ठीक है। तो 24 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा, 18 आम, तो हमारा आंसर हो गया 18, ठीक है। कितना शॉर्ट में बन गया, देख रहे हैं, 24 रुपये में 18 आम बेचेंगे तो 20% हमारा लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कैसा लगेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।